तो देखिए, जैसा आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ 2024 के सभी विजेताओं के नाम यहाँ पर घोषित कर दिए गए हैं, तो अब आपका कर्तव्य बनता है कि सभी को याद करिए, क्योंकि अगले 1 साल में जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम होंगे, सब में यह पूछे जाने की संभावना प्रबल होती है। तो चलिए इसको ट्रिक से याद करेंगे और साथ में जैसे ही आप याद कर लेंगे, तो तुरंत एमसीक्यू इसी वीडियो में किया जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको वह ट्रिक के माध्यम से याद हुआ कि नहीं। तो पहले आप नोबेल प्राइज़ के बारे में थोड़ा-सा जान लेंगे कि 1895 पुरस्कार की स्थापना होती है, 1901 से पहली बार प्रदान किया जाना शुरू हुआ और 1968 में इकोनॉमिक्स का प्राइज़ शुरू हुआ। ना पहले 5 श्रेणियों में दिया जाता था, इकोनॉमिक्स को कब जोड़ा गया? 1968 में और 8.9 करोड़ रुपया प्राइज़ मनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं पहला हम फिज़िक्स का। किसको मिला है? 2 लोगों को मिला है, जॉन हाफील्ड को और जेफरी हिंटन को। याद करने का तरीका क्या होगा? देखिए, हम हाफील्ड से एक वर्ड निकालेंगे फील्ड और फील्ड में जो भी गेम होता है, जो भी खेल होता है, उसमें आपका फिज़िकल अच्छा होना चाहिए। अगर आपका फिज़िकल अच्छा होगा तभी आप फील्ड वाला गेम खेल पाएँगे। फिज़िकल से क्या बनेगा? फिज़िकल से बनेगा फिज़िक्स। फिज़िकल से क्या बनेगा? फिज़िक्स। तो फिज़िक्स है ना? तो फील्ड में आप जो भी गेम खेलें उसमें आपका क्या होना चाहिए? फिज़िकल अच्छा होना चाहिए। तो हाफ फील्ड को फिज़िकल से जोड़ेंगे और फिज़िकल को फिज़िक्स से जोड़ेंगे। तो फील्ड को किसमें मिला है? फिज़िक्स में मिला है। और देखिए यहाँ पर एक रेफरी भी है। रेफरी का राइमिंग होता है जेफरी, जेफरी हिंटन। जेफरी हिंटन मतलब रेफरी। तो रेफरी भी कहाँ होता है? फील्ड में ही होता है और इसका भी फिज़िकल अच्छा होना चाहिए। तो जेफरी हिंटन, तो 2 लोगों को मिला, जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन, ध्यान रखिएगा, है ना? रेफरी कहाँ होता है? फील्ड में होता है। यानी फील्ड के साथ आपको जेफरी को जोड़ना होगा, है ना? और इसका भी फिजिकल अच्छा होता है, तो इसको भी फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है। क्यों मिला है? कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली आधारभूत खोजों के आविष्कारों के लिए। ओके? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार समझने पर जोर दीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा अगर नहीं आया होगा तो। अब दूसरा देखिए रसायन का देखिए, रसायन में 3 लोगों को मिला है, डेविड बेकर को, डेमिस हसाबिस को और जॉन जम्पर को। याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका है कि बेकर से बनेगा ब्रेकर, है ना? ब्रेकर, और ब्रेकर में जब आप जाते हो तो जंप करते हो। क्या करते हो? जंप करते हो। तो जंप से बनेगा जंपर, ठीक है? और जब जंप करोगे तो 20 लोग देखेंगे तो क्या करेंगे? हँसेंगे, है ना? तो हँसेंगे, यहाँ पे क्या है? हँसेंगे। और यहाँ पे क्या है? 20 लोग। तो 20 लोग देखेंगे तो क्या होंगे? हँसेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बेकर, जंपर, हँसा 20, इस बात को ध्यान रखिएगा। रसायन में 3 लोग हैं, है ना? याद हो गया होगा। एमसीक्यू करेंगे, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। फिजियोलॉजी, मेडिसिन में देख लीजिए, मेडिसिन बहुत ही आसान है। मेडिसिन में क्या है? जैसे मेडिसिन मतलब चिकित्सा, और विक्टर एम्ब्रोस, विक्टर से एक वर्ड निकालेंगे वीक। जब वीक हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे, तो आप किसके पास जाओगे? चिकित्सा कराने जाओगे। और साथ में क्या करोगे? साथ में करोगे गौरी, गैरी रूहून। तो गौरी, गौरी मतलब अभी नवरात्रि बीता है तो गौरी जी का आप पूजा भी करोगे और गौरी जी से क्या करोगे? आशीर्वाद भी माँगोगे। तो वीक हो जाओगे तो गौरी के पास जाओगे और कुल मिलाकर आप डॉक्टर के पास भी जाओगे। तो चिकित्सा से इसको जोड़ना है, वीक, गौरी। गौरी, गैरी लिखा है लेकिन इसको आप क्या पढ़ेंगे? गौरी पढ़ेंगे, ठीक है? गौरी रूहून, बिल्कुल आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना? वीक हो जाओगे तो गौरी जी की पूजा करोगे और साथ में मेडिसिन यानी चिकित्सा भी कराओगे, माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनिमय में इनकी भूमिका के लिए। नेक्स्ट आते हैं, तो चौथा है साहित्य में नोबेल पुरस्कार। यह साउथ कोरिया की महिला हैं, हानकांग, इनको दिया गया है साहित्य में नोबेल पुरस्कार। देखिए, याद करने का तरीका क्या है? जानते हैं आप साहित्य है, तो साहित्य मतलब कहानी, और आप बचपन में कहानी सुने होंगे अपने दादी से, मम्मी से या किसी से भी। तो आपको एक याद होगा कि आप क्या कहते थे? जैसे कोई कहानी सुनाता था तो आप कहते थे हाँ, हाँ, मतलब कुछ देर बाद आपको हाँ, हाँ रिपीट करना होता था। अगर आप रिपीट नहीं करेंगे तो आपको उस कहानी सुनाने वाला समझ जाता था कि सो गया, है ना? इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हान कांग, यहाँ से एक वर्ड निकालेंगे हाँ, तो हान कांग को मिला है साहित्य में नोबेल पुरस्कार। ओके, चलिए आपको याद हो गया और आपको पता भी नहीं चल रहा है। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया? ये जापानी ऑर्गेनाइजेशन है, निहोन हिंदानक्यो। निहोन हिंदानक्योन ये ऑर्गेनाइजेशन है जापान का, इसको दिया गया है। ये कोई व्यक्ति नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें हिरोशिमा नागासाकी हमले के पीड़ित शामिल हैं,
परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने की मुहिम चलाइए। मतलब परमाणु हथियार के खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाई है। यह ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया इस बार का नोबेल प्राइज, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है और लास्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स 3 लोगों को दिया गया और 3 लोगों से अधिक नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है एक श्रेणी में, ध्यान रखिएगा। डेरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। देखिए इसमें हम यहाँ से 2 नाम लेंगे, लास्ट में क्या है सन और शन। शन और शन, सन मतलब होता है बेटा, और बेटा यानी एक तरह से आप इसको बच्चे से जोड़ लीजिए। जो बच्चे होते हैं शन, जो सन होते हैं वो क्या करते हैं डेरेमोन क्या देखते हैं, डेरेमोन देखते हैं, क्या देखते हैं डेरेमोन देखते हैं, या फिर यहाँ से आप ले सकते हैं मोगलू या फिर मोगली, यह देखते हैं। तो इस प्रकार आप तीनों को एक क्या कर लें, एक सीरीज में इसको जोड़ लेंगे। 2 शन है, 2 सन और क्या देख रहे हैं डेरेमोन देख रहे हैं, इनको मिला है इकोनॉमिक्स में डेरोन एसमोग्लू और साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन। बिना ट्रिक का बिल्कुल याद नहीं होगा, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ओके, चलिए अब एमसीक्यू करते हैं। तो पहला प्रश्न है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है। तो भौतिकी में पूछा है, 2 लोगों को मिला है। तो भौतिकी मतलब फिजिक्स, और फिजिक्स मतलब बनता है फिजिकल। तो फिजिकल किसका मजबूत होना चाहिए, जो फील्ड में खेलते हैं। किस में खेलते हैं, जो फील्ड में खेलते हैं। और फील्ड में जो खेलते हैं और साथ में फील्ड में जब खेलते हैं तो उनके साथ एक और व्यक्ति रहता है, रेफरी। रेफरी से क्या बनेगा, जेफरी हिंटर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप वीडियो रुक के आप खुद आंसर दे के एक बार देख लीजिए ना, एक बार देखिए, आप देख लीजिए, उसके बाद फिर प्ले करिए। नेक्स्ट है 2024 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। रसायन विज्ञान में, बिल्कुल रसायन विज्ञान मतलब जॉन हाफील्ड को तो दिया गया, उसमें फिजिक्स में हानकांग तो अलग है। 3 लोगों को दिया गया, डेविड बेकर, डेनिस हासाबिस और जॉन जम्पर। क्यों, बेकर से क्या बनेगा ब्रेकर। और इसको अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि यह केमिस्ट्री फिजिक्स से कैसे इसको रिलेट करें, तो ब्रेकर को हम ब्रेकर से किए, आप इसको बेकरी से भी कह सकते हो। बेकरी वाले सामान उसमें केमिकल का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है, तब आप इसको पकड़ लोगे कि केमिस्ट्री से है। तो डेविड बेकर, हासाबिस, ब्रेकर, और ब्रेकर पे जब जाते हो तो क्या करता है, जंप करता है और 20 लोग हंसते हैं। तो ब्रेकर, हासाबिस और जॉन जंपर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन। मेडिसिन मतलब आप जब वीक हो जाते हो, तो वीक हो जाते हो कहाँ पर हो जाते हो, विक्टर में क्या है वीक है, वीक हो जाते हो तो गौरी जी की पूजा करते हो। तो वीक विक्टर एम्ब्रोस और गौरी यानी गैरी रोकून, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप अब आपको याद हो गया होगा और आपको मजा आया होगा। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार, साहित्य मतलब कहानी, और कहानी जब सुनते थे तो क्या बोलते थे, हाँ हाँ बोलते थे। तो क्या हो जाएगा हान कांग। हान कांग दक्षिण कोरिया की यह महिला साहित्यकार है। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार। शांति पुरस्कार आपको पता है गांधी जी को यहाँ पर 5 बार, है ना, गांधी जी को 5 बार यहाँ पर नॉमिनेट किया गया था और एक बार भी दिया नहीं गया था। 37 में, 38 में, 1937, 1938 और 1939, 47 और 1948 में, है ना, 5 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन दिया नहीं गया नोबेल का शांति पुरस्कार। यहाँ पर देखते हैं किसको दिया गया, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है उसको दिया गया, और क्या नाम उसका, निहोन हिंडान क्यो, इसको दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है आर्थिक विज्ञान। आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, आर्थिक विज्ञान में 3 लोगों को दिया गया, केमिस्ट्री में 3 लोगों को दिया गया और आर्थिक विज्ञान में भी 3 लोगों को दिया गया। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या किसको दिया गया, सन रहना चाहिए, 2 सन है, और क्या देखते हैं डेरेमोन देखते हैं। तो डेरान एसमोग्लू और साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को क्या किया गया, दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2 सन रहना चाहिए और 1 डेरेमोन रहना चाहिए, देखेंगे। आई होप आपको मज़ा आ गया होगा। अगर मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट में करके बताइए आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।